हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम फिर आ गए लेकर एक नया सवाल। तो आइए आज हम जानेंगे दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आज का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो संविदा एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीटी टेस्ट हो, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम हो। मतलब हर तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल हमारे खुद के मैथ में 8 क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे इन सवालों के लेवल भी बढ़ते हैं। तो आज हम पार्ट 1 में बताएंगे बेसिक से। तो आज आप लोग बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आप बीच में छोड़ देंगे तो आप सवाल को नहीं समझोगे। जब शुरू से सवाल नहीं समझोगे आप, तो फिर आगे वाले सवाल जिनका लेवल बढ़ेगा वो सवाल आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है, यानी आप ही के चैनल में। ये है आपका चैनल। तो आइए अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो हमारा पहला सवाल है 1/2 और 5/8 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/2 और 5/8 के मध्य की परिमेय संख्या पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। या ऐसे समझिए जैसे कि ये परिमेय संख्याएं उस तरह से होती हैं, मान लीजिए कोई लेयर वाली चीज़ है या प्याज या कुछ भी ले लीजिए। तो जैसे वो ऐसे लेयर में रहती है, इसी तरह से ये परिमेय संख्याएं भी लेयर, मतलब एक एक ज्ञात कर लोगे, उसके बाद दूसरी ज्ञात करोगे, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, मतलब इसका लेयर ऐसे ही बढ़ता जाएगा और आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए होती हैं। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं उदाहरण में कि इनका बहुत ही बड़ा एक लेयर होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, जो कि बिल्कुल बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम बताने वाले हैं। बिल्कुल 1 मिनट में आप बता दोगे। तो इसका एक ट्रिक बता दें कि आप तुरंत 1/2 और 5/8 के बीच में बिल्कुल 2 मिनट में निकाल सकते हो। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या है इसका? तो फ्रेंड्स, इसका सूत्र होता है Q1 बराबर 1/2 x प्लस वाई। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बस इसी सूत्र पर हम 2 मिनट में निकालते हैं इसका आंसर। तो हम क्या मानेंगे, अभी हमें पता नहीं है क्या है, तो माना मध्य की परिमेय संख्या क्या है, Q1 है। Q1 है। तो हम क्या मानेंगे, अब x और y का मान हमें पता है। x बराबर क्या है, 1/2 और y बराबर है 5/8। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1/2 और y बराबर है 5/8। तो हम इसी सूत्र पर इसका मान रख देंगे। तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी हम इस सवाल को, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए Q1 बराबर 1/2। आप देख सकते हो 1/2 पहले से दिया हुआ है। अब x बराबर क्या दिया, कोष्टक है, कोष्टक बनाए कि x बराबर क्या दे रखा है, 1/2 और y बराबर, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। अब y बराबर क्या दे रखा है, 5/8। तो अब हम लिखेंगे Q1 बराबर 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे क्या, एलसीएम। 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसका भाग इसमें करेंगे तो 2
चौको 8, कितना आया 2 चौको 8। तो ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, जैसा कि हमने भिन्न बताया था। आपको बिल्कुल भिन्न के जैसे ही इसे हल करना है। और जिन फ्रेंड्स को भिन्न नहीं आती है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो क्या होगा, 1 में करेंगे गुणा तो 4 एकम 4, प्लस का चिन्ह है प्लस का करेंगे। अब इसका भाग इसमें करेंगे तो 8 एकम 8 यानी 1 आया, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। तो क्या आ गया, तो Q1 हम लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर 1/2 और इधर क्या दे रखा है, 4 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9/8। अब इसका कोष्टक का मतलब होता है गुणा, या इस संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे 9/8। तो अब हम गुणा का चिन्ह है तो देखेंगे कि अगर संख्याएं कटती हैं तो हम काट देंगे, नहीं कटेंगी तो हम अंश अंश का गुणा कर देंगे और हर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। देख रहे हैं कोई भी संख्या नहीं कट रही, 2 से 9 नहीं कट रहा है। तो पूरी संख्याओं का हम क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर 1 गुणे 9, अंश में है 1 9 और 1 तो 1 गुणे 9 और हर में है 2 गुणे 8। तो Q1 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 9 एकम 9 और 8 दूनी 16 यानी 9/16 आ गया आंसर। तो 1/2 और 5/8 के मध्य हमें कौन सी परिमेय संख्या प्राप्त हुई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई 9/16। तो ये आ गया आंसर, 1/2 और 5/8 के मध्य की परिमेय संख्या हुई क्या 9/16। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अब ऐसे ही देखते हैं दूसरा सवाल। तो प्रश्न नंबर 2 है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो जैसा कि अभी हमने पहला सवाल हल किया है, बिल्कुल वैसे ही सूत्र हमारा यही रहेगा, Q1 बराबर 1/2 x प्लस वाई, या Q1 इक्वल 1/2 x प्लस वाई। तो इसी पर हम करेंगे, तो आइए हल करते हैं। बिल्कुल वही करेंगे, माना ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है, Q1 है। तो क्या माना ठीक बीच की परिमेय संख्या है Q1। अब यहाँ पर x बराबर हमें क्या मिल गया, x बराबर मिल गया 1/3 और y बराबर क्या मिल गया 1/2, y बराबर मिल गया 1/2। इसलिए हम इस सूत्र पर हम इनका मान रख देंगे और सवाल को हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा क्या 1/2 दे रखा है सूत्र में, और x प्लस वाई, तो x बराबर क्या दे रखा है 1/3 और प्लस का चिन्ह है प्लस का, और y बराबर दे रखा है 1/2। अब बिल्कुल वैसे ही हल कर लेंगे इस सवाल को। तो Q1 बराबर हो जाएगा 1/2। अब इन संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम। तो देख रहे हैं दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, नहीं कोई संख्या किसी से नहीं कटेगी, अपने आप से ही कटेंगी। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं यानी मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब इसका भाग इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा हो जाएगा 2, प्लस का चिन्ह है प्लस का, और 2 तिहाई 6, तो इसमें हो जाएगा 3 का, तो 3 एकम 3 और कोष्टक है तो कोष्टक। तो Q1 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, Q1 बराबर 1/2 और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/6।
तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 बराबर 1/2 गुणे 5/6। अब देखेंगे संख्याएं कटती हैं तो काट देंगे। तो देख रहे हैं कोई भी संख्या 2 से 5 नहीं कटेगा, और यहाँ 1 ही है, और यहाँ 6 भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, अब इनका हम अंश अंश का गुणा कर देंगे, यानी 1 गुणे 5। अंश में क्या है, 1 और 5 है, तो 1 और 5 का गुणा हो जाएगा, और हर में है 2 और 6, तो 2 गुणे 6। तो Q1 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 एकम 5 और 6 दूनी 12, यानी ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि 1/3 और 1/2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है, 5/12, यानी इनके बीच कौन सी परिमेय संख्या है, 5/12। तो ये था आज के सवाल। और आज की वीडियो कैसी लगी, आपको सवाल समझ में आए कि नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और लगातार पढ़ाई जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इसी के साथ जय माता दी।